प्रतिभा ईश्वर सबको देता है, लेकिन अनगढ़ रूप में। यह निखरती है लगातार अभ्यास व प्रयास से। यस, कंटिन्यूअस एफर्ट्स आर नेसेसरी। नमस्कार, मैं योगेश त्रिपाठी, क्रिएटर ऑफ स्वभाव, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा होगी पीयर प्रेशर, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू हैंडल। हाँ, स्टोरी भी पूरी करूंगा, पगड़ी वाली वादा किया है आपसे। पीयर प्रेशर यानी सामाजिक दबाव, इसको समझने के लिए हमको इसके मूल में जाना पड़ेगा, यानी बेसिक पर। आदि मानव ने जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए समूह में आया और समाज का निर्माण हुआ, ताकि एक दूसरे के सहयोग से वो जीवन को सरलतम ढंग से जी सके और ये सहयोग और सामंजस्य बना रहे, इसके लिए उत्तरदायित्वों का निर्धारण भी किया गया। लेकिन उत्तरदायित्व के ऊपर जब अधिकारों की चेष्टा भारी पड़ने लगी तो समाज के नियमों में कुछ मूलभूत बदलाव भी हुए। प्रारंभिक स्तर पर यह जरूरी भी था क्योंकि समाज का संतुलन कायम रहे, लेकिन वर्चस्व की असीमित लालसा और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट ने समाज में अनियंत्रित बदलाव लाया। लेकिन जो लोग भौतिक तल पर पशुवत जीवन जी रहे थे, यानी कोहु नृप होए हमें का हानि, उस तर्ज पर चलने वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु विचारवान लोग जो अंदर से खाली थे, इसके शिकार होकर बिखरने लगे। हां, शिकार से याद आया तो सौदागर, वही सौदागर जो सुल्तान को पगड़ी बेचकर आगे बढ़ गया, दूसरे राज्य में आता है, राजा से मिलता है। उसने फिर से ही वैसी रंग बिरंगी पगड़ी पहन रखी थी, अजीब सी ड्रेस थी जो पूरे दरबार में सभी को लुभा रही थी। राजा ने उससे पूछा, सौदागर अपने आने का प्रयोजन कहो। सौदागर उससे कहता है, महाराज, मेरे पास ये एक अद्भुत कलाकृति है, इसे मैं आपकी सेवा में लाया हूं। राजा पूछते हैं, इसकी कीमत क्या है? सौदागर बोलता है, 1000 स्वर्ण मुद्रा। मंत्री राजा के कान में कुछ कहता है। सौदागर ने उन दोनों को कानाफूसी करते देख लिया। वो तो हो गया शुरू, लगा फिर चिल्लाने, महाराज ये एक महान कलाकृति है, इसको बनाने वाले ने कहा था कि सिर्फ एक ही महान कला पारखी राजा तुमको इसकी सही कीमत देगा। मैं इसके पहले भी कई दरबारों से खाली हाथ लौटा हूं, तो क्या मैं मान लूं कि ये उस महान कला पारखी राजा का दरबार नहीं है? तो क्या मैं खाली हाथ लौट जाऊं? वो पुनः दोहराता है इस बात को। राजा उससे कहता है, शायद तुम सही जगह आए हो, लेकिन लंबी यात्रा से थके हुए हो, रातें विश्राम करो। अगले दिन सुल्तान के दरबार में सौदागर आता है। राजा उससे कहता है, हां अब कहो। सौदागर अपनी बात दोहराता है तो राजा उससे कहता है, मैं तुम्हें इस कलाकृति के मुंह मांगे दाम दूंगा, लेकिन साथ में ही मैं उस महान कलाकार का भी सम्मान करना चाहूंगा। यह हमारी परंपरा है, और यदि तुमको इसमें कोई आपत्ति है तो इसे क्यों ना इस महान कला पारखी दरबार का अपमान समझा जाए। इतना सुनते ही सभी दरबारियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सौदागर चक्कर खा गया, मरता क्या ना करता। उसे उस कलाकार को हाजिर करना पड़ा। राजा ने उस कलाकार से बात की, उसको राजशिल्पी का पद दिया और इस बात के लिए राजी किया कि वो इस कला को उसके राज्य के अन्य नागरिकों को भी सिखाएगा, जिससे उसके राज्य में रोजगार के अन्य अवसर भी उत्पन्न हुए। आप थोड़ा विचार करिए इस विषय पर। इस कहानी के प्रथम पार्ट को भी आप समझिएगा और इसको भी समझिएगा। ये जो राजा है ये आत्मविश्वास से परिपूर्ण है।
ये उस सुल्तान की तरह उस सौदागर के दबाव में नहीं आया, जैसे कि प्राय आजकल लोग जल्दी दबाव में आ जाते हैं। आप गौर से देखें आपके आसपास, या वो सफल बिजनेसमैन हो या कुशल राजनेता हो, उद्योगपति भी हो सकता है, या सामान्य व्यक्ति या असफल व्यक्ति, कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर के शिकार है। आप गौर करिए, हाइपर सेंसिटिविटी, किसी एक वर्ग के प्रति बायस्ड होना, स्त्री या पुरुषों के प्रति प्रीकंसेप्शन, सोसाइटी के लिए निगेटिव अप्रोच, खुद के लिए सिक्योरिटी न फील कर पाना, ये सब क्या है? ये सब पीयर प्रेशर के शिकार लोगों के लक्षण हैं। और ऐसा क्यों है? जब आप इसके मूल में जाएंगे तो उनको ये लगता है आई एम बेस्ट, और वो इसको हर समय प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरे के व्यक्तित्व से अपनी तुलना करते रहते हैं। और आप अगर इसके बेसिक में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राय ये सब लोग कहीं ना कहीं विखंडित व्यक्तित्व के शिकार हैं, यानी कि स्प्लिट पर्सनालिटी, जो इनके अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बहुत गहरे से बैठी हुई है। और इसका कारण आपकी शिक्षा प्रणाली में है। दशकों से हमको यही पढ़ाया जा रहा है, बल्कि दशक कहना कम होगा, सैकड़ों वर्षों से हमारी शिक्षा व्यवस्था दूषित हो गई है। हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी के जैसे बन जाओ, राम बन जाओ, कृष्ण बन जाओ, विवेकानंद बनो, थोड़ा और बन जाओ तो गांधी या नेहरू। बिजनेसमैन बनना है तो टाटा या अंबानी। साइंस में हमारे पास उदाहरण मिलेगा तो आइंस्टाइन या टेस्ला। उदाहरण लेना अच्छी बात है, लेकिन उनके जैसा बनना ये क्या है? किसी को कॉपी होना, और उसके लिए आपको बाकायदे ट्रेंड किया जा रहा है। जगह जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, और क्या कहा जा रहा है कि सब आप लिटरेट हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। लेकिन वैसे आप लिटरेट नहीं हो रहे हैं, एजुकेट नहीं हो रहे हैं, आप ट्रेंड हो रहे हैं। और ट्रेंड होना एजुकेट होना नहीं है, क्योंकि सर्कस का शेर भी ट्रेंड होता है, तो क्या वो एजुकेट होता है? आपने उसको किसी की कॉपी करना सिखा दिया, वैसे ही आप भी किसी की कॉपी करना सीख गए। आप क्या थे ये आपको पता ही नहीं। किसी के जैसा कुछ कुछ बनना, यही आदमी के शिकार होने का मूल कारण है। वहीं इस राजा को आप देखिए, वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण था, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको राजा माने या न माने। सौदागर ने कहा कि महान राजा बन गए हैं, क्या वो दरबार नहीं? उसने नहीं कहा, उसको स्वीकार किया। उसने अपना पर्याप्त समय लिया धैर्य के साथ, और सौदागर को बैकफुट पर लाकर अपनी शर्तों पर व्यापार किया। अपनी शर्तों पर आप भी जी सकते हैं, लेकिन कब? जब आप स्वयं को जानेंगे। लेकिन हम तो क्या किसी के जैसे बन जाने के आतुर हैं। लेकिन मेरे भाई याद रखना, इस अस्तित्व में कभी कोई दोबारा नहीं आया। क्या राम को देखा आपने कि कृष्ण से मुलाकात हुई, या जीसस या मोहम्मद आपको दोबारा मिले, कि आइंस्टीन को ढूंढ लिया? नहीं ढूंढ पाए ना। तो भाई साहब, यदि आप चाहो भी तो भी आप गुलाब सिंह को गेंदालाल नहीं बना सकते हो। आप जेनेटिक मॉड्यूलेशन भी लाएंगे
तो क्या होगा? गुलाब सिंह गेंदालाल तो बनेंगे नहीं, वो गुलाब सिंह भी नहीं बचेंगे, बिखर जाएंगे। और क्या यही नहीं हो रहा आपके साथ में? हम किसी जगह जैसे बनने के चक्कर में बिखर रहे हैं, निखर नहीं पा रहे हैं। और यदि आप कहें कि मुझे सफलता पानी है, तो सक्सेस का सिंपल सा सूत्र है सेल्फ स्टडी। स्वयं को जानो। सेल्फ स्टडी का मतलब अभी तक क्या समझते रहे हम? खुद से पढ़ना। जी नहीं, खुद को पढ़ना, अपने बारे में जानना। और जब आप अपने बारे में जानोगे तो आपको अपनी खूबियां भी पता चलेंगी और अपनी खामियां भी पता चलेंगी। और उसी में आपको मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर यूनिकनेस क्या है। और जब आप अपनी यूनिकनेस जान जाओगे तो आप आई एम बेस्ट से निकल करके आई एम यूनिक पे आ जाओगे। यानी तुलना वहीं से खत्म। और तुलना खत्म तो किसी के जैसे बनने की दौड़ क्यों, होड़ क्यों? और जब किसी के जैसे बनने की दौड़ नहीं, किसी के जैसे बनने की होड़ नहीं, तो स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं, खुद को प्रूफ करने की इच्छा नहीं, तो ये ऊपर के जो भी आपको लक्षण दिखते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। और आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर एक सूर्य की भांति निखरते हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रतिभा सबके पास होती है और सेल्फ स्टडी से आप अपनी प्रतिभा ढूंढ पाएंगे। ये वही यूनिकनेस है जो ईश्वर ने आपको दी है अनगढ़ रूप में, जिसे आपको निखारना है। किस तरीके से? कंटिन्यूअस एफर्ट्स। कंटिन्यूअस एफर्ट्स किस चीज का? खुद को जानने का, समझने का। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। इससे आपको गुजरना होगा, आपको इसको आत्मसात करना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, एक छोटी मगर बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। आत्मविश्वासी बनिए, आत्ममुग्ध नहीं, वरना पतन निश्चित है।